चलो देखते हैं, है ना। इसमें क्या आया, फर्स्ट में डेल्टा क्या आ रहा है, एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें ये आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स देखो, जस्ट रिप्लेस कर दो 4 की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह 4, यानी 4 स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 4, है ना। 20 माइनस 4 कितना, 16 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सीधे कह दो भाई दिस इज नॉट एग्जिस्ट, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 9। हाँ, तो डेल्टा फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हो ही नहीं रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू 9। छोड़ो इसको, ये नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, ये गलत ही है। नाउ फिफ्थ में आ जाओ, तो इसको आपको कैसे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपको क्या बनाना है, इसको x माइनस 8 लेस देन डेल्टा टाइप का बनाना है इसको। तो देखो जस्ट इसमें क्या किया है इन्होंने, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 8, है ना। अब देखो आपको ये भी पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं सपोज इसी में a की जगह मैं लिख रहा हूँ a 1/3 एंड b की जगह मैं लिख रहा हूँ बस b 1/3, है ना। तो इस केस में ये क्या होगा, a माइनस बी इजिकल टू, ये क्या होगा a 1/3 माइनस b 1/3 इंटू a की जगह क्या कर रहे हो, बस 2/3 प्लस ए बी की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो जरा ये वाला टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है, अगर a की जगह मैं x कर दूं और b की जगह मैं 2 कर दूं, तो यहाँ पे ये तो b की जगह सॉरी 8 कर दूं, तो ये वाला बन जाएगा। हाँ, जस्ट आप पुट कर रहे हो x की a की जगह x एंड b की जगह 8, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे x माइनस 8, और ऑफकोर्स इस वाले को जो आपके राइट हैंड साइड में है, इसको मैं अपॉन में ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है a 2/3 यानी x 2/3 प्लस, तो b की जगह 8 रख रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा 8 आएगा ना, 8, b की जगह 8 रख, 8 2/3 x माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो रहा है आपका क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 8, मॉड लगा दो। और अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो होगा x की मिनिमम वैल्यू पे, x की मिनिमम वैल्यू पे इसको मैक्सिमम लेना है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें क्या करना होता है। अब हमारा क्या हो रहा है, ये थर्ड रूट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, हमारा बन गया है ये x माइनस 8 अपॉन x 2/3 प्लस x 1/3 इंटू, आई थिंक 2 ही आएगा ना, 8 टू द पावर 1/3 2 आएगा, 4 आएगा आई थिंक, ये आ गया। अब देखो ये जो वैल्यू होती है कभी भी हम इससे बड़ी बनाते हैं इसको, है ना, इससे बड़ी वैल्यू बननी है इसको। तो जस्ट अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 8 मॉड इसको इधर लिया है, और x 2/3 प्लस x 1/3 इंटू 2 प्लस 4 ये कर दिया। अब देखो अगर मैं सपोज, देखो ऐसा भी होता है जब a प्लस बी, मॉड a प्लस बी आप करते हो, तो मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a मॉड b भी होता है, ठीक। अब एक्चुअली क्या है, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो इट विल बी ग्रेटर, तो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो टोटल हमारा छोटा होने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको जो है मिनिमाइज करना है, इसको बहुत छोटा लेना है। और ये देखो x टू द पावर 2/3 है और x टू द पावर 1/3 है पावर में, तो इसको मुझे और छोटा करना है, और सारे एडिशन है, प्लस हो रहा है। तो अगर इसको, इस वाले टर्म को हमें एकदम मिनिमम करना है, तो x को मुझे 0 की तरफ अप्रोच कराना पड़ेगा, तो x को मुझे 0 की तरफ टेंड्स कराना पड़ेगा फॉर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस डिनोमिनेटर। तो जैसे ही मैंने x को 0 की तरफ टेंड किया, इट विल बी लार्जर देन दिस। अगर x की तरफ अगर मैं 0 अप्रोच कर रहा हूं तो ये 0 ये 0, तो यहाँ 4 आएगा।
सो इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको आप एप्सिलॉन कंसीडर करोगे, ठीक। और ऑफकोर्स ये जो है x टू द पावर 2/3 और 1/3 कह दिया है, तो x जो है नेगेटिव तो नहीं ले सकते हम, ठीक है, क्योंकि अगर हमने माइनस एक्स टू द पावर 1/2 कर दिया तो ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, ठीक है। -1 टू द पावर 1/2 या -1 टू द पावर रूट जो है वो एक्चुअली हमें रियल में डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम थ्रू आउट रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं, तो हमें ऐसा बनाना है ये रियल ही रहे। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि हम x को कितना हम छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे डोमेन भी गिवन होगा कि भाई आपका डोमेन जो है ये, अगर डोमेन डिफाइन नहीं है, गिवन नहीं है, तो हमें एज्यूम करना है कि ये पूरे थ्रू आउट रियल लाइन पे हो रहा है, पूरा रियल लाइन पे हो रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी पे। तो जस्ट देखना है हमें कि इसको अगर मुझे लार्जर बनाना है, इसको मतलब बड़ा बनाना है, तो हमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उनको छोटे करने होंगे, है ना, ऐड हो रहे हैं तो इनको हमें छोटा करना है। लेकिन यहाँ पे केस में यही है कि हमें ना नेगेटिव नहीं लेने, तो नॉन नेगेटिव में सबसे छोटा जो वैल्यू है आपका क्या है, वो सबसे छोटी वैल्यू आपकी 0 ही है नॉन नेगेटिव की। तो हम जस्ट फॉर आवर सिंप्लिसिटी जस्ट वी आर टेकिंग द x टेंडिंग टू 0, तो आपने इसको अप्रोच करा लिया 0 की तरफ, तो यहाँ ओनली 4 बचता है। तो ये बड़ा, ये साइन जो है ना इक्वल का साइन इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगा लेस देन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा x -8 लेस देन अपॉन 4 लेस देन एप्सिलॉन। सो देयरफॉर वी चूज हियर डेल्टा विच इज 4 एप्सिलॉन। डेल्टा जो होगा वो 4 एप्सिलॉन आ जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पूछने का जो हमारा जो चैप्टर है, सेक्शन है, वो स्टार्ट होगा लिमिट एट इन्फिनिटी से, ठीक है, लिमिट एट इन्फिनिटी से। अभी तक जो है हम एक्चुअली बेसिक्स कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपको थोड़ा सा पता हो, और एप्सिलॉन डेल्टा ऑफकोर्स नया है आपके लिए। ऑफकोर्स एक जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है। तो एक जस्ट थोड़ा सा रिजल्ट या रूल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट या वन साइडेड लिमिट, अगर ऐसा है लिमिट x टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल टू l एंड ऑफ कोर्स l इज फाइनाइट। जब लिमिट एग्जिस्ट की बात आती है तो ये जो होती है हमारी l जो है कोई फाइनाइट क्वांटिटी होती है। किसी पॉइंट पे कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इट विल बी फाइनाइट, कोई नंबर होगा। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन के लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस पॉइंट पे और l है। इन दिस केस इफ एंड ओनली इफ, देखो ये साइन जो होता है वो इफ एंड ओनली इफ का होता है ना, इफ एंड ओनली इफ। अगर ऐसा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, और ये l आएगा, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ वो ऑलवेज l आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप ऐसे लिखते हो x टेंडिंग टू a माइनस f of x, एंड राइट हैंड लिमिट को आप लिखते हो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f of x। अब मैं जस्ट इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 में कर देता हूँ, ठीक है। x की जो x टेंडिंग टू a माइनस है, अब मैंने इसको वेरिएबल चेंज कर लिया और h टेंडिंग टू 0 कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a माइनस h, ठीक। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू a माइनस है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमने अब वेरिएबल चेंज किया है, तो अब एक्चुअली में क्या होता है, फंक्शन x जो होता है, ये x जो है, ये x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट। तो अब मैं उसको अगर 0 कर दूं, देखो a माइनस, सपोज आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है a, ठीक है, और कोई h है मेरा, कोई क्वांटिटी है h, सपोज h इज सम पॉजिटिव नंबर। सो तो a माइनस h कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, और a प्लस h जो होगा वो राइट में होगा,
इफ आई टेक h इज ग्रेटर देन 0। तो देखो अगर मेरा h जो है 0 की तरफ अप्रोच करता है तो a माइनस एच होल a माइनस एच जो होगा वो a की तरफ अप्रोच करेगा, h अगर 0 की तरफ कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट से x जो है a की तरफ अप्रोच कर रहा है, जस्ट माइनस साइन है तो इसका मतलब ये होता है कि वो लेफ्ट से जा रहा है, ठीक, लेफ्ट से जा रहा है। तो x अगर a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x जो होगा वो l की तरफ अप्रोच करेगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर मेरा a माइनस एच या h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो a माइनस एच जो है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, a की तरफ अप्रोच करेगा। तो अल्टीमेटली वो यही आ रहा है। तो सिमिलरली लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको भी आप लिख सकते हो f ऑफ a प्लस एच, a प्लस एच, ठीक है। तो x को हमने हटा के a माइनस एच a प्लस एच कर दिया। अगर ऑफकोर्स देखो h अगर आप 0 यहाँ पे पुट करते हो तो ये f ऑफ a की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, f ऑफ a की तरफ अप्रोच कर रहा है डायरेक्ट 0 पे, 0 की तरफ अप्रोच करने पे। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी देखो f ऑफ x जो है वो अगर x की जगह a आएगा तो वो f ऑफ a की तरफ ही अप्रोच करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। अगर सुनो, अगर इक्वल नहीं है तो सेपरेटली लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले जा सकते हैं और सेपरेटली राइट हैंड लिमिट भी हम लिख सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ है ना, सेम है, एक जैसे इक्विवेलेंट है तीनों चीजें। सिंपल एक एग्जांपल ले लेते फिर आगे करेंगे जो हमें करना है एक्चुअली में। इसी का लास्ट हमने लिया था लिमिट x टेंडिंग टू 1 3x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ रहा था 1/2। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे लिखना है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो अगर LHL लिखना है तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और ये फंक्शन जो है वो मैं लिख दूंगा। अब मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू तो पुट नहीं कर सकता क्योंकि x टेंडिंग टू 1 माइनस है, इसका मतलब है x जो है लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। अगर मेरा ये 1 है यहाँ पे तो ये x जो वैल्यू है वो लेफ्ट से 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इस केस में सपोज ये आपका x और ये मेरा फंक्शन f ऑफ x है, तो ये जो है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक, h टेंडिंग टू 0 जैसे ही कर दिया 3x की जगह आ जाएगा आपका 1 माइनस एच, बाकी एज इट इज, जहां पे x होगा वहीं पे 1 माइनस एच हमें लिखना है। अब h को 0 की तरफ स्टेंस कराना है आपको, ठीक है, यही करते थे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3/2 माइनस 3h/2 माइनस ओनली 1 आएगा, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 3/2 माइनस 1, ये नॉन h वाले जिसमें h वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, तो 3/2 माइनस 1 हो गया 1/2 माइनस 3h/2। जब लिमिट fx माइनस gx होता है तो लिमिट fx माइनस लिमिट gx होता है। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3h/2। तो ये कांस्टेंट है 1/2, तो h टेंडिंग टू 0 जो भी जहां भी जाएगा ये 1/2 ही रहेगा, लेकिन ये जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, 3 इंटू h है तो ये 1/2 आएगा, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 आएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेम ऐसे ही करोगे।